इमेजिन कीजिए, अगर आपको कास्ट के बेसिस पर जॉब ना मिले, पुलिस आपको बिना किसी वजह से अरेस्ट कर ले और आपको कुछ भी कहने का फ्रीडम ना हो। क्यों डर लग रहा है? इसीलिए तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट दिए हैं, जिसके आधार पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पावरफुल हथियार के, भारत के संविधान के आर्टिकल 12 से 35, जिसमें फंडामेंटल राइट का जिक्र है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे और इसके एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ में कुल 7 फंडामेंटल राइट थे, जबकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 7वें फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ राइट था, उसे एक विधिक अधिकार मान लिया गया है। इस समय कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसका सीधा सा मीनिंग है कि किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के भी प्रति जेंडर के बेसिस पर या फिर रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मेरा दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जिक्र आर्टिकल 19 से 22 तक किया गया। स्वतंत्रता के अधिकार या वेरी डायनेमिक राइट है। इसमें मूवमेंट की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता है, और इसमें कुछ जो है रोक भी है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जब एक एक आर्टिकल को तोड़ेंगे तो हम उसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जिक्र आर्टिकल 23-24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का सीधा सा मतलब है कि ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं कराया जा सकता है। चाइल्ड लेबर एक क्राइम है। अगर 14 वर्ष से कम के बच्चे को काम कराया जाता है तो वह एक क्राइम के दायरे में आता है। मेरा नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जिक्र आर्टिकल 25 से 28 तक में किया गया है। हमें किसी भी धर्म को मानने की अधिकार है। हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी धर्म को मान सकते हैं। इसीलिए इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी भी धर्म का एक समान अधिकार है। हमारा नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का जिक्र आर्टिकल 29-30 में किया गया है। इसमें किसी भी कल्चर को जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने कल्चर के लैंग्वेज और एजुकेशन के लिए एक स्कूल खोल सकते हैं और अपने कल्चर लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं। इसका जिक्र आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। मेरा नेक्स्ट है राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार। इसका जिक्र आर्टिकल 32 में किया गया है। इसके अगर ऊपर दिए गए किसी भी राइट का हनन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करेगी। सभी आर्टिकल को सुरक्षा करने का यह आर्टिकल है। ये सबसे पावरफुल राइट माना जाता है। अगर हम फंडामेंटल राइट को अच्छे से समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम समय पर इसका यूज भी कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट एक आम नागरिक के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगली वीडियो में हम इसके एक एक आर्टिकल को तोड़ेंगे और समझेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि कौन सा राइट आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। थैंक यू।